नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम राजस्थान का बजट। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री राजस्थान का बजट पेश किया है और बजट को उन्होंने सर्वोन्मुखी बताया है, जन कल्याणकारी बताया है। बजट को लेकर हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा से बात करेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले बजट प्रस्तुत किया और बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखने का प्रयास किया है। आप इस ओवरऑल बजट को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है क्या राजस्थान के विकास में ये बजट आगे कारगर सिद्ध होगा? अभी मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मजाक में कही जी कि मध्यावधि चुनाव को लेकर विपक्ष कह रहा है कि बजट उसको देखते हुए आया है। तो उन्होंने मजाक की कि होंगे कोई चुनाव तो हम ही जीत के आएंगे वापस। दरअसल इस बजट को देख के ऐसा लगता है कि ये बजट चुनावी साल में जैसा बजट आता है वैसा बजट है जी। हालांकि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और उन चारों सीटों पर दिवंगत विधायक के नाम पर महिला कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी गई है। जी सरकार की तरफ से तो दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि है जी। पर साथ ही जो आने वाला उपचुनाव है उसे देखते एक बड़ा तोहफा है उन चारों विधानसभा क्षेत्रों को। पर आज के बजट की जो 2-3 प्रमुख हाइलाइट्स है उसमें वो जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम है जी 5 लाख तक का बीमा 850 रुपये में जी। हर व्यक्ति का, चाहे कहीं से भी कवर नहीं हो रहा तो भी उसको कवर करेगी सरकार। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वो खुद भी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी, मेरी सबसे प्यारी योजना आज की ये है जो मैंने घोषणा की है। इससे राज्य को कह रहे हैं, राज्य पहला राज्य है राजस्थान जो इसको लागू कर रहा है, इस यूनिवर्सल योजना को। तरह तरह की योजनाएं राजस्थान ने भी पहले लागू की, मुफ्त दवा योजना और कई तरह की बीमा योजना, दूसरे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में भी लागू हैं, जगह जगह हैं। पर ये एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और सोसाइटी के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को कवर करने वाली योजना होगी। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन था, ऐसे राइट टू हेल्थ लाने की तरफ एक कदम है। ये एक तरह से राइट टू हेल्थ ही हो जाएगा अगर हर राजस्थानी को ये 850 रुपये में 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, वो भी कैशलेस जी। दूसरी बड़ी घोषणा मैं मानता हूं कि जो किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति का अलग निगम बनाने की, जी। क्योंकि राजस्थान में क्या है कि किसानों की जो बिल भरे जाते हैं, जो उनकी गांव बिल अदा नहीं करते, उनकी बिजली काट दी जाती है। किसानों की बिजली को लेकर अलग प्रॉब्लम है, शहर के लोगों की अलग प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि किसानों की प्रॉब्लम और शहर की प्रॉब्लम एक साथ जब जोड़ दी जाती है तो ज़्यादातर ध्यान शहर की समस्याओं की तरफ चला जाता है, क्योंकि शहर के लोग वोकल होते हैं, मीडिया भी उनकी आवाज़ ज़्यादा उठाता है। जी। किसानों की जो समस्या है बिजली विभाग को लेकर, उस पर ध्यान नहीं जा पाता। ये बहुत सराहनीय कदम है। अलग से किसानों की बेसिक नीड क्या है और उनकी समस्याएं क्या है, उनकी समस्याओं को उसी अंदाज में, उसी खेती किसानी को समझने वाले लोगों के माध्यम से ही एड्रेस किया जाएगा। ये एक बड़ी बात मैं समझता हूँ इस बजट की आनी चाहिए। 8वीं तक के बच्चों को मेरे ख्याल से मुफ्त स्कूल ड्रेस, जी। 6ठी तक के बच्चों को मुफ्त किताबें, ये ऐसी योजनाएं, ऐसी घोषणाएं होती रहती है। कोरोना काल में बार काउंसिल को 10 लाख रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए दिए। जो वकील पैरवी नहीं कर पाए, वकालत अदालतें बंद रही, मुवक्किल नहीं आ पाए, तो जो बड़ा भारी संकट वकीलों के, खासतौर पर नए वकीलों के सामने पैदा हो गया, उसको मुख्यमंत्री ने एड्रेस करने की अगली बार से किसानों के लिए अलग से बजट प्रस्ताव भी। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट घोषणा है कि अगले साल जो है किसानों का अलग बजट आएगा। जी। दिल्ली वालों तो रेलवे बजट को मेन बजट में मिक्स कर दिया, अलग आता था। इन्होंने अलग से घोषणा, इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि किसानों का बजट अलग आएगा और किसानों का बजट अलग आएगा, यानी कि वो गाँवों का बजट होगा दरअसल। जी। तो वो गाँवों का बजट अलग आएगा, शहरों का बजट अलग आएगा, ये मानना चाहिए अगले साल से हमको। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस नहीं की जा सकती शहरों के दबाव के कारण। अलग बजट होने के कारण अलग तरीके से उस पर नज़रिया होगा, रोशनी डाली जाएगी और समस्या हल करने की कोशिश की जाएगी। 1000 करोड़ रुपए 200 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 करोड़ की सड़कें बनाने के लिए दिए गए हैं। जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। सड़कें बड़ी ख़राब है कई जगह, तो हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगी। इसलिए ये भी नहीं कि साहब विपक्ष के एमएलए के विधानसभा क्षेत्र में नहीं बन रही है या कोई असंतुष्ट विधायक उसके यहाँ नहीं बन रही, ऐसा नहीं होगा। हर विधानसभा क्षेत्र को 5 करोड़ रुपये मिल रहे हैं तो बनेगी सड़क। अब जो
सबसे बड़ी बात है कि सर इन्होंने पूरा हेल्थ पे फोकस किया है पूरी तरह से। हाँ, खाद्य सुरक्षा 25 निदेशालय जिलों बनेगा। में नर्सिंग कॉलेज खोलना, हाँ, जो यूनानी मेडिकल कॉलेज और खोलेगा, अब नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे हर जिले में। आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात जी। कही है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। हेल्थ और एजुकेशन 2 पर फोकस है और फिर किसानों पर फोकस है। ये इंपॉर्टेंट 3 सेगमेंट हैं जिन पर सरकार ने फोकस किया है। बाकी समस्याओं को फेस करने की और समस्याओं को निपटाने की दृष्टि में मदद करने की कोशिश की है। 50,000 तक के लोन की, ब्याज मुक्त लोन की बात की गई है और कई उद्योगों, 1,000 उद्योगों को शायद कुछ राशि दी जाएगी, सहायता राशि, कोरोना की वजह से, कोरोना से लड़ने के कारण। और बाकी तो बहुत सारी योजनाएं, घोषणा होती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा है एमएसएमई को बढ़ावा देने की बात भी कही गई है, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की बात हाँ, भी वो कही गई है। 1,000 उद्योगों को कई करोड़ रुपए दिए जाएंगे और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे, सारी महिलाओं को। जी, इसमें कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, आयु वर्ग नहीं है और कोई धर्म नहीं है, धर्म भी नहीं है और कोई आमदनी वाला सेगमेंट भी नहीं है। सेगमेंट में नहीं है। ठीक है ना, महिलाओं की एक सामान्य बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से सर एक सबसे बड़ी ऐलान इन्होंने किया कि जो अब कोई एक्सीडेंट में कोई घायल होता है कोई भी, उसको पहुंचाने वाले को 5,000 रुपए 5,000। तो सर ये बड़ी बात है, शायद देश का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर इस तरह की बात कही गई है और मुझे लगता है इससे बहुत लोगों की जान बचेगी, क्योंकि अब तक लोग घायल को देखकर मुंह फेर लेते थे या चले जाते थे या ध्यान नहीं देते थे या जानबूझकर पहले तो डर बचते था थे। पुलिस फंसा देगी, अब वो डर तो खैर कम हो गया, काफी खत्म हो गया लगभग। फिर भी एक इंसेंटिव दिया है एक प्रोत्साहन राशि देने से कि उसका आपने अगर पहुंचाया, घर किसी घायल को अस्पताल पहुंचाया है तो आपको 5,000 रुपए का रिवार्ड दिया जाएगा। ये रिवार्ड की प्रोत्साहन राशि की घोषणा एक इम्पोर्टेंट कदम है। और एक कदम जो मैं कहना चाहता हूं कि एक तो राजस्थान में फोक आर्ट इंस्टीट्यूट बनाने की बात की जी गई है। बिल्कुल। राजस्थान बहुत लोक कलाओं का गढ़ है, जैसलमेर से लेकर के और भरतपुर तक जगह जगह फोक आर्ट है। संगीत भी हमारा है, नृत्य भी हमारे हैं, ऐसे चित्रकारी भी है। राजस्थान खजाना है दरअसल आर्ट एंड कल्चर का। तो ये एक बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने जो ये घोषणा की है कि जो राजस्थानी फिल्म बनेगी 25 लाख तक का, उसको 25 लाख तक का अनुदान देंगे राजस्थानी फिल्म को। ये राजस्थानी भाषा संविधान में मान्यता प्राप्त करेगी जब करेगी, लेकिन उसको प्रोत्साहन देने के लिए और राजस्थानी फिल्मों को बनाने के लिए ये प्रोत्साहन राशि की घोषणा सराहनीय कदम है। इसकी निश्चित तौर पर प्रशंसा की जानी चाहिए। हालांकि गहलोत जी ने बजट भाषण बार बार चुटकी ली है कि विपक्ष को क्या विप जारी हुआ है जो ताली नहीं बजा रहे हो, और उन्होंने वसुंधरा जी की भी तारीफ की है, भामाशाह डाटा सेंटर को लेके, बिल्कुल कुछ चीज़ों को लेके, जो पूर्ववर्ती जो योजनाएं थी उनकी तारीफ की। हाँ, कुछ तारीफ की है। तो एक उदार मन के साथ एक विराट व्यक्तित्व की तरह उन्होंने इस बजट को पेश किया है। और इसमें मैं तो मानता हूं कि ये ऐसा बजट है जैसे चुनाव के साल में आता है। नहीं, लोगों ने पूछा भी ये मैजिक कैसे पूरा होगा, तो उन्होंने कहा मैं जादूगर हूं। हाँ, मैजिक करूंगा, मैजिक से पूरा होगा, हंसते हुए कहा उन्होंने। मैं उसकी बात पे नहीं जा रहा जी, लेकिन जितनी तरह की घोषणाएं की गई हैं स्कूलों को लेके, हेल्थ को लेके, कोरोना को लेके, उन सब घोषणाओं का लबो-लबाव ये हर विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की सड़कें हैं और इतने एकलव्य स्कूल, इतने अंग्रेजी मीडियम के गांव-गांव में स्कूल, 5,000 की आबादी वाले गांव में अंग्रेजी मीडियम का स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल। और ये हर आदमी, हर विधायक एक सीएससी को गोद ले, उसको विकसित करे। बहुत सारी बातें हैं। सबका लबो-लबाव मेरी दृष्टि में पॉलिटिकली ये है कि इस बजट की घोषणा के बाद हो सकता है इसे सब करते करते 3 साल पूरे हो जाए, अगले चुनाव की भावभंगिमा बन रही हो जी, भावभूमि तैयार हो रही हो। लेकिन अगर कोई ये भी कह रहा है कि साहब मध्यावधि चुनाव की तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री ने मजाक में कहा भी है, तो मैं ये मानता हूं कि ये बजट बिल्कुल वैसा बजट है जैसा किसी चुनावी साल में बजट आता है। बिल्कुल सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा क्योंकि अभी सीधे चलते हैं विधानसभा, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया अपनी बात रख रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपया माना, और इस बार ये जो पूंजीगत में जो खर्च कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 42,000 करोड़। तो पहले से भी आपका पूंजीगत खर्चा 42,000, वहां माना 58,000, यहाँ मान रहे हो आप 42, तो खर्चा करोगे कहाँ से? आज तो आपने इतनी फेरिस्त गिना दी कि सारे ये सब करें, तो मैं सोचूं 1 लाख करोड़ रुपया भी उधार और ले तो भी नहीं होगा। पिछली बार से फिर इन्होंने किया कि हमारी कर्जा लेने की एक सीमा है, FRBM एक्ट के तहत यह है कि भाई पिछली बार केंद्र सरकार ने 3% से बढ़ा करके 4% कर दी। उस 4% के तहत इनकी कुछ कर्जा लेने की सीमा बढ़ गई,
अब की बार भी ये जो कर्जा बता रहे हैं वो 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा तो आज बता रहे हैं, जो इस वो जीएसडीपी का जो है वो 3.98 तो ये बता रहे हैं अपने आंकड़ों में, ये तो आज बता रहे हैं, जबकि वास्तव में धरातल पर आएगा ये से बढ़ेगा। तो एक तरह से ये कांग्रेस का झूठ का पुलिंदा है। दावे के साथ कहता हूं, बिना बजट सपोर्टिंग के उन्होंने जनता को ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हो कहां से जाएगा? आमदनी का सोर्स बताओगे तो होगा। फिर इन्होंने टैक्स केवल 10 करोड़ रुपया का लगाया और छूट दी 273 करोड़ रुपए की। आएंगे कहां से पैसे? अगर बिना पैसे के और सारा कैसे? मुख्यमंत्री ने कहा मैजिक से आएगा, जादू से आएगा पैसा। वो जादू ही होना है, वो जनता के वोट का जादू होगा। वैसे ही होगा जैसे 10 दिन में कर्जा माफ क्या किया ना, वोट लगाया तो अभी तक खा नहीं पा रहा वो। तुमने ये कहा था हम सब बच्चों को नौकरी देंगे या सबको 3500 रुपये देंगे, और अभी इन्होंने कैप लगा दी। 1,60,000 से अधिक बच्चों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, इसकी राइडर लगा रखा है, और इसके कारण से इससे अधिक बच्चों को दे ही नहीं सकते। तो घोषणा कुछ करते हो, काम कुछ करते हो, बजटी सपोर्ट बताओ ना, कहां से ये सारी घोषणाओं को पूर्ति करने का काम करोगे? तो मैं सोचता हूं ये सीधा राजस्थान की जनता को इन बाई इलेक्शन को जीतने के लिए एक झूठ का पुलिंदा खड़ा किया है। मेरा दावा है कि ये किसी भी हालत में नहीं। आज की तारीख में राजस्थान का कर्जा 3,79,000 करोड़ रुपया तो आज हो चुका है। ये सब मिलाकर के 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और लें तब भी ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकती। चुनाव जो है 4 जगह के, तो रिफ्लेक्शन दिख रहा है। देखो रिफ्लेक्शन तो इसे दिख रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा ना कि वो टीवी पर बैठे और चारों में घोषणा, यहाँ इतने करोड़ रुपया खर्च होगा, यहाँ इतना होगा, और इस स्कूल में साइंस खुलेगा, इसमें आर्ट्स खुलेगा। फरवरी के महीने में खोल के क्या न्याय करोगे? क्या करोगे? फरवरी के स्कूल में अगर आप किसी खरसान में साइंस खोल रहे हो तो क्या साइंस वहाँ बच्चा पढ़ेगा? फरवरी के महीने में, अप्रैल में उसको परीक्षा देनी है, केवल इसलिए कि वो किसी तरह से ठगाई में आ जाए। और ये ठगाई का धंधा ही करते हैं ईमानदारी से। धरातल पर मेरी चुनौती है, इस सपोर्ट में भी मैक्सिमम पैसा केंद्र सरकार का है। ये जल जीवन मिशन की जो तालियां पीट रहे हैं ना, वो पैसा सारा केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार का अभी इस बार भी बजट में इन्होंने स्वयं ने अपने खाते में लिखा 40,000 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार दे रही है इसमें, इनके सपोर्ट इस काम के लिए 40,000 करोड़ रुपया। और ये कहते हैं कि पिछली बार हमको 14,000 करोड़ रुपया जो माना था उससे कम मिला। नहीं, कुल 14,000 करोड़, केवल 2,000 करोड़ का अंतर आ रहा है ना। जो ये जो जीएसटी लगाया ना, जितना इनको मिलना था उससे केवल 2,000 करोड़ रुपया इनको कम मिला है। वो भी शायद इस मार्च के महीने में जिस प्रकार से वसूली हो रही उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो सच में ये एक तरह से जनता को धोखा देने वाला, बेबात की, बिना बजटी सपोर्ट की ताली बजाने का काम है। और ये किसी भी कीमत पर, मेरा दावा है, ये किसी भी कीमत पर इस घोषणाओं को न पहले 2 साल किया न इस साल करेंगे, केवल घोषणा ही रहेगी। आप कह रहे हो 2,000 करोड़ कम मिला, वो कह रहे हैं 14,000 करोड़ कम दिया है, 14,000 करोड़ 94 लाख। वो ऐसा है, उन्होंने अपना बनाया, सोचा कि हमको 14,000 करोड़ रुपया कम मिलेगा। वो 14,000 करोड़ है, जीएसटी में केवल इनको 2,000 करोड़ का फर्क पड़ा। अब की बार जो ये स्वयं मान रहे हैं कि हमको 40,000 करोड़ रुपया केंद्र की सहायता से बजट में प्रोविजन कर रखा है, मिलेगा। तो एक तरह से मैं सोचता हूँ विकास कहाँ से होगा? पूंजीगत खाते में से ही होगा। आपकी कमाई में तो हो नहीं सकता, आप तो घाटे में हो। तो पूंजीगत खाता जो 58 करोड़ पहले 58,000 करोड़ पिछले साल था पूंजीगत खाते में व्यय, वो आप 42,000 करोड़ रुपया कर रहे हो, तो 16,000 करोड़ रुपया आप पूंजीगत व्यय में खर्चा कम कर रहे हो, तो विकास कैसे हो सकता है और इतनी योजनाएं कैसे पूरी हो सकती? वैसे आपकी पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ की है, मुख्यमंत्री ने कहा हम ताले लगाने का काम नहीं करते। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी क्या तारीफ करते हैं और क्या नहीं करते हैं, न तो आधा आप सुन सकते हो, न मैं सुन सकता हूँ। मेरे कान लगा नीचे खूब दिया, क्या पता क्या बोले। ये थोड़ा बहुत ही बाहर आके किताब देखी, जब पता लगा कि ये बोले ये नहीं बोले। भगवान के लिए उनको शुक्र हो यार। ये जादूगिरी नहीं चलती है, ये बजट में जादूगिरी नहीं चलती है। आमदनी का सोर्स बनाना पड़ता है लोगों को खुश करने के लिए। 10 करोड़ तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, जिनका सीधा सीधा कहना था कि ये बजट कैसे पूरा होगा। उन्हें लग रहा कहीं न कहीं ये बजट जो है सिर्फ वादों का बजट है, झूठ का पुलिंदा उन्होंने करार दिया। उन्होंने कहा जब राजस्थान सरकार पर 3,79,000 करोड़ का कर्जा है, तो ऐसी स्थिति में जो बजट दिया गया है उनकी घोषणाएं पूरी कैसे करेगी सरकार, ये समझ के परे है। सर,
आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह साफ साफ कहा उन्होंने कि कहेंगे वो लग नहीं रहा कि वाकई में ये बजट की घोषणाएं पूरी कैसे होगी। हाँ, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना यह है कि 4 विधानसभा उपचुनाव सामने हैं और उनके लिए झूठ की दीवार एक खड़ी की गई, ऐसा उनका कहना है। जी बिल्कुल। और उनका कहना है कि बजट में जो योजनाएं घोषित की उनके लिए बजटरी प्रोविजन नहीं है, सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल। और मुख्यमंत्री से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जादूगर हूँ, कहते हो आप लोग, तो मैजिक से सब काम होगा। तो कुछ तो सोचा होगा, ऐसा नहीं होता कि कोई उन्होंने राज्य कहा का कि पूरा मुख्यमंत्री- आपने मैनेजमेंट किया है, हाँ, बजट प्रारूप पेश तैयार करता किया है तो इसका। कुछ ना कुछ उसके पीछे बैकग्राउंड तैयार करके रखता है। और जो वसुंधरा जी पेश करती बजट तो कांग्रेस के लोगों की भाई ये सवाल होता था कि बजटरी प्रोविजन नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे करेंगे कैसे करेंगे। इन्होंने किया तो वो सवाल कर रहे हैं, वो बात इतनी नहीं है। लेकिन जो फोकस किया गया जिन चीज़ों पर, किसानी पर, स्कूलों में किसानी के एग्रीकल्चर पहली बार 600 स्कूलों में पढ़ाया स्कूलों में जाएगा। खोले जा रहे हैं। और हम एकलव्य स्कूल खोल रहे हैं, गांधी स्कूल खोल रहे हैं और क्रमोन्नत कर रहे हैं। कई जगह थाने, चौकियाँ, बहुत सारी विकास की सारी बातें हैं। प्रतियोगी और परीक्षाओं के लिए उन्होंने छात्रवृत्ति की बात रिफाइनरी की पर भी उन्होंने कहा है, फोकस किया है। तो और जो प्रतियोगी परीक्षा में छात्र जाएंगे उनको फ्री ट्रेवल करने को मिलेगा, कोचिंग्स की सुविधा। ये भी काफ़ी। तो ऐसा नहीं है, समाज के विभिन्न वर्गों को छूने की कोशिश की गई है, सारे वर्गों को छूने की कोशिश की गई है। हर आदमी को हर वक्त खुश नहीं किया जा सकता। जी। और जो हालात हैं देश के, और जो जीएसटी में जो कलेक्शन हो रहा है, राजस्थान को कोई हिस्सा नहीं मिल रहा उसका, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हैं वो अपनी जगह हैं। आर्थिक रूप से सरकार उतनी सक्षम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट आया है। और वाकई ये चुनौतीपूर्ण होगा इस बजट को इम्प्लीमेंट करना, इसमें कोई दो राय नहीं। पर मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है तो कुछ ना कुछ सोच के प्रोविजन लेके। सर कुछ टैक्स नहीं बढ़ाया गया, सबसे बड़ी बात है, टैक्स क्योंकि में इस क्या है, समय देखिए, एक तो रेवेन्यू GST आपका घट गया, खुद कह रहे हैं रेवेन्यू घट गया, वेट तो अब ज़्यादा चीज़ों पे लगता नहीं ना, वेट तो जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। तो जीएसटी तो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बढ़ा सकती है जी। और इनके उसी प्रोपोर्शन में आपका जीएसटी बढ़ जाता है। 18% है, 9 आपका हो गया, 9 केंद्र सरकार का हो गया। तो जीएसटी आने के बाद में सरकारों के बजट में, चाहे केंद्र सरकार बजट हो, राजस्थान सरकार बजट हो, ये ज़्यादा प्रोविजन करने की गुंजाइश नहीं रह गई है कि आप कोई फाइनेंशियल उठापटक कर सको बजट के माध्यम से। बजट के माध्यम से आप विकास की योजनाएं बना सकते हो, घोषित कर सकते हो, उनके लिए पैसा कहाँ जाएगा इसका प्रावधान कर सकते हो। लेकिन नया टैक्स लगाना और टैक्स घटाना, अब ये जो 50 लाख से कम के जो फ्लैट हैं उन पर 2% ड्यूटी में छूट दी गई। काफ़ी समय से रियल एस्टेट वाले मांग कर रहे थे, कोरोना के बाद हमारा बिजनेस गिर गया है, थोड़ी सी आप छूट दीजिए, तो छूट दी गई है। पर 50 लाख से नीचे वाले मकान फ्लैट लेने वालों को दी गई। फिर भी ये सराहनीय है और सब पर दी जाती 2% ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन फिर भी जो मध्यम वर्गीय है, निम्न मध्यम वर्गीय, उसको इससे राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे बहुत सारे कदम हेल्थ को लेके, आवास को लेके, एजुकेशन को लेके सरकार ने, रियल एस्टेट को भी काफ़ी छूटें मिली है। जी हाँ। तो वो इकोनॉमी कैसे खड़ी की जाए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आज के ज़माने में, राजस्थान में नहीं पूरे देश में, यही है सरकारों के सामने। इकोनॉमी को बूस्टअप कैसे किया जाए, वापस कैसे खड़ा किया जाए, ताकि टैक्स कलेक्शन भी हो, रोजगार भी बढ़े, पैसे की आवक जावक बढ़े, सर्कुलेशन बढ़े। सर्कुलेशन मनी से अर्थव्यवस्था की फसल लहलाती है और पैसे के आने जाने से ही हम उस फसल को काट पाते हैं, उसमें फल आते पेड़ पे। तो सरकारों की चिंता ये है कि कैसे भी करके बाजार में पैसा आए, पैसा उपयोग किया जाए, और पैसा उपयोग करने से टैक्स बढ़े, टैक्स कलेक्शन बढ़े और विकास कार्यों में उसको खर्च किया जाए। सर अब अभी आपने थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जी को भी सुना, नेता प्रतिपक्ष को भी सुना। अब ओवरऑल बात करें तो इस पूरे बजट का लब्बो लुहाब क्या लगता है आपको? क्या वाकई में जो बजट पेश किया गया है राजस्थान के विकास की जो है आधारशिला बनेगा, कारगर साबित होगा और बहुत ही विकासोन्मुखी बजट है, बशर्ते ये कि पूरा हो जाए? देखिए, हर साल बजट में घोषणाएं होती हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो जी। और ये सरकार के कमिटमेंट पर भी निर्भर करता है, सरकार के पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड पर भी निर्भर करता है कि उन घोषणाओं को कितना पूरा कर पाते हैं। और सिर्फ घोषणा कागजों में होके रह जाए तो अगले साल भी जवाब देना पड़ता है सरकार को। इसलिए मैं समझता हूँ बजटरी प्रोविजन होगा, नहीं होगा तो कहीं से करेंगे, कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सोचने के बाद ही ये घोषणाएं की गई होंगी। और कोई बजट की 90% घोषणाएं भी पूरी हो जाए तो मैं इसको 100% मानता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि 100 में 100 काम कर पाना संभव नहीं होता एक साल के कार्यकाल में। ये जरूर है कि ये बजट अगले आम चुनाव के लिए गहलोत सरकार कांग्रेस के चुनाव मैदान में उतरने की भूमिका बनाने की पूरी तैयारी में है। और अगर किसी वजह से, जिसका जिक्र हुआ है बार बार मध्यावधि चुनाव का, मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं,
पशु की सरकार को गिराने की कोशिश, ये वो बहुत सारी चीजें देखी हमने पिछले साल। चल रहा है जिस तरह का तो सिनेरियो। हाँ, कोई दिन ऐसा आ भी जाए तो उसकी तैयारी इस बजट में कर ली गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे चैनल अनिल लोढ़ा जी, जिनका साफ कहना था कि कहीं न कहीं सरकार ने जो बजट पेश किया गया है वो सर्वसमावेशी है, विकासोन्मुखी है, और इस बजट में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी साफ तौर पर नजर आ रही है। राजस्थान के बजट में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए A1 TV।